दोस्तों हम सभी को पता है कि चीन जो है किस प्रकार से ताइवान के ऊपर अपना जुल्म ढा रहा है और कहना है किस प्रकार से चीन जो है दक्षिण चीन सागर में और खास करके दक्षिण चीन सागर में जितने भी सारे कंट्री है, जितने भी सारे वहां पर देश मौजूद है, उन तमाम देश के साथ जो है चीन का कितना ज़्यादा सीमा विवाद है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से चीन जो है ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और कहना है शी जिनपिंग चीनी सरकार जो है जिस प्रकार से ताइवान को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है, चीन में मिलाना चाहता है, तो बहुत सारे लोग यानी कि पूरे ताइवानी सरकार और ताइवान के लोग जो इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और यहां पर चीनी सरकार और चीन का मानना है कि ताइवान जो है पूरी तरीके से जो है यहां पर चीन का ही एक हिस्सा है। लेकिन अब ऐसी खबर सामने निकलकर आ रही है कि ताइवान अब जो है शायद परमाणु बम बना सकता है, यहां पर एटम बम बना सकती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और खास करके ताइवानी सरकार का भी ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से चीन और शी जिनपिंग और चीनी सरकार जिस प्रकार से ताइवान के ऊपर अपना हक जमाता है और कहना है ताइवान को जो है बार बार युद्ध की धमकी देता है, तो ऐसे स्थिति में अगर ताइवानी सरकार के पास, ताइवान के लोगों के पास अगर वहां पर एटम बम होगी तो शायद इससे जो है चीनी सरकार और कहना है चीनी आर्मी डर सकता है। और कहना है ऐसे स्थिति में फिर चीन की जो मकसद है कि वह ताइवान को पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में मिलाए, तो यह मकसद उसका कामयाब नहीं हो पाएगा। और कहना है बहुत सारे देश इसको लेकर जो है ताइवान का सपोर्ट भी कर रहे हैं और यहां पर भारत भी जो है पूरी तरीके से ताइवान का सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो यहां पर ताइवान का सपोर्ट करते हैं। और यहां पर दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे कंट्री की सरकार भी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से चाइना दक्षिण चीन सागर में अपना हक जमाता है, तो ऐसे स्थिति में वहां पर एक अगर कोई ऐसा देश जिसके पास अगर परमाणु बम हो जाए, परमाणु एटम बम हो जाए, तो ऐसे स्थिति में चाइना की जो नीति है वो पूरी तरीके से हिल जाएगी। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है कहीं ना कहीं इसको ऐसे ही करके रोका जा सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर शायद अगर ताइवान यहां पर अगर चीन में शामिल हो जाता है, अगर ताइवानी चीनी सरकार अगर ताइवान के ऊपर अटैक करके हमला करके अगर ताइवान को पूरी तरीके से चीन में मिला लेता है, तो जिस प्रकार से हांगकांग के साथ अभी चीन बर्ताव कर रहा है, वहां के लोगों पर अपना जुर्म ढा रहा है, वहां के लोगों की जो आजादी है, वहां के लोगों की जो फ्रीडम है उसे पूरी तरीके से चीन जो है बर्बाद कर चुका है। और कहीं ना कहीं चीन जो है हांगकांग में बहुत सारे नियम कायदे जो है पर थोप चुके हैं वहां की जनता के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से चीन और ब्रिटेन के बीच में एक करार हुई थी, जब ब्रिटेन ने जो है हांगकांग को चीन को थमाया था, दिया था, तो उस समय जो हांगकांग और चीन के यहां पर उस समय जो है ब्रिटेन और चीन के बीच जो है एक बहुत ही बड़ा डील शामिल हुई थी और उस डील में बहुत सारे बातें थी, लेकिन उन तमाम बातों को अब यहां पर चीन जो है पूरी तरीके से नाकार चुका है, उस डील को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर चुका है। तो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी चीन हांगकांग के ऊपर अपना जुर्म ढा रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगर ताइवान भी चीन में शामिल हो जाता है, अगर चीनी सरकार ताइवान को अपने क्षेत्र में शामिल करने में सफल हो जाता है, तो यहां पर उसी तरह जिस प्रकार से हांगकांग में अपना जुर्म ढा रहा है, तो उसी प्रकार ताइवान के ऊपर, ताइवान के लोगों के ऊपर भी चीनी सरकार पूरी तरीके से जुर्म ढाएगा और कहीं ना कहीं फिर इससे जो आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सामने निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों यहां पर अब ताइवानी सरकार ने ऐसा कहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि ताइवानी सरकार जो है बहुत जल्द परमाणु कार्यक्रम को फिर से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ताइवान की जो परमाणु कार्यक्रम है बहुत ही पुराना कार्यक्रम है, क्योंकि दोस्तों लगभग 1976 में ताइवान ने अपना परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में जो है उस समय ताइवान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि यहां पर ताइवान के पास एटम बम हो, परमाणु शक्ति हो। तो इसलिए उस समय जो है अमेरिका ने ताइवान के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण उस समय ताइवान को अपने जो है यहां पर परमाणु संयंत्रों को खत्म करना पड़ा था, यानी परमाणु यहां पर जो कार्यक्रम था उसे पूरी तरीके से रोकना पड़ा था। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब शायद चीन यहां पर जो ताइवान जो है चीन को डराने के लिए, चीन की यहां पर प्रभाव को कम करने के लिए शायद फिर से ताइवान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल ने जो है अपने तमाम दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए यहां पर परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट किया था और आज लगभग उसके पास 80 से भी अधिक परमाणु बम मौजूद हैं। तो ऐसे स्थिति में ताइवान अगर भी ऐसा करता है, अपने यहां पर परमाणु कार्यक्रम को बनाने में पूरी तरीके से सफल रहता है, तो शायद इससे चीन डरेगी और कहना कि चीन की जो नीति है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा यहां पर मानना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर ताइवान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट करने पाता है या फिर नहीं पाता है, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट करता है या फिर नहीं करता है।
तो यह एक देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइज अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।